अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो मुद्रा कलाम, जो बड़ा मुद्रा है सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इसका हम तीसरा हिस्सा आपको पेश कर रहे हैं और आपको पढ़ के समझा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो इसमें जो है बाद में आएगी चल काफ कफ़ा करब का कम यकफ़ी का वाक़फ़तन किफ़ काफ वाक़त में कान मिन लुकाकिन तकिर करन काकरिल कर्रे फी कबदिन तता की मुशक शकतन कल 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 को लुकाकिन कफ़ा मा भी कफ़ा कल काफ कुर्बतहू या को कबन कान या की को कबल फलक। पढ़कर राम को बुला सीता को लो बांध राम के सिवा। दैसर को करो कैद जो लंका का बादशाह। दैसर जो रावण था लंका का बादशाह, उसको 10 जो थे सर थे, इसीलिए उसको दैसर बोलते हैं। दैसर को करो कैद जो लंका का बादशाह। 12 इमामा नाल ले हज़रत इलियास चढ़े दहा। लूना चमारी काल का देवियाँ सब धरत में दबा। जो अल्लाह को न माने उसको मारो दहा। नानक ते मर्दाना पकड़ देवियाँ को ला। नारदेव कुल जोगना, नारदेव और कुल जोगना को जंजीर पा। शेराग शती रागनिया हुजूर में बुला। जंतर की तार बुन सभी नार थे हटा। जादू मसान कील सब जड़ियाँ को मेखला। अब देखो ये सारे काले इल्म के जो हैं उनके बड़े हैं, उनमें उनके नाम आ गए। जैसे ये था, और ये लूना चमारी जो है ये भी काले इल्म में है, और कालका जो है वो भी इनकी काले इल्म की देवी है, और लूना चमारी भी, और ये नारदेव ये भी उन्हीं का है। और ये जो जोगनियाँ है ये जोगनियों के नाम आते हैं। जोगनियाँ 52 जोगनियाँ हैं, 64 जोगनियाँ हैं, 64 जोगनियाँ हैं, 52 वीर। तो ये जो 64 जोगनियाँ हैं इनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो उन सबको जो है ये बांधता है, और उन सबको जो है उनका जादू जो है वो ख़त्म होता है। जादू मसान, ये मसान जो है जो राख खिलाते हैं, किसी भी चीज़ की राख जब खिलाएंगे तो वो जादू होगा तो वो भी टूट जाएगा। अगर उन्होंने कोई तावीज़ किया है, कोई नक्श लिखा है, या कोई और तरीका उन्होंने अख्तियार किया है, तो ये सब की काट होगी। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनका जो है फ़ायदा भी मालूम हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम इसके चौथे हिस्से पे आएंगे। चल काफ अगर आप किसी कारी साहब से पूछ लें तो वो बेहतर है, क्योंकि वो आपको सही तरीके से पढ़ना सिखाएगा। तो उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करें। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ और इसका चौथा जो है हिस्सा बयान करूँगा दूसरे जो वीडियो में। खुदा हाफिज़।